उम्र सिर्फ 14 से 15 साल, लेकिन इस उम्र में ही खालिद न सिर्फ खुद एक माहिर मोटरसाइकिल चोर बन चुका है, बल्कि इसने नौउम्र चोरों का एक गैंग भी बना लिया है। ये मुलजिम साहिवाल की अदालत में सबके सामने हथकड़ियों समेत गायब भी हो गया था। खालिद अब तक कितनी मोटरसाइकिल्स चुरा चुका है और इसे कैसे पकड़ा गया, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना हंजरवाल और बेशुमार और थानों में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए हैं। हंजरवाल वाले थाने का मुकदमा नंबर है 1242/22। मोटरसाइकिल चोरी करता है और आगे लोग रखे हुए हैं। उम्र है 14 से 15 साल। जराइम की दुनिया में एक अनोखी कहानी। अदालती मफरूर है। जज साहब ने ऑर्डर दिए हैं कि इस बंदे को लाया जाए। ज़मानती को ये ऑर्डर है। ज़मानती मुलजिम को लेकर आया और जज साहब की तरफ से ये ऑर्डर किए गए कि यहीं पर इसको हथकड़ी लगाई जाए। हथकड़ी लगा दी गई और वहाँ से बाहर जा रहे थे कि हथकड़ी लगा, मुलजिम भाग गया। आगे क्या हुआ, वो शख्स कौन है, आइए आपको दिखाते हैं। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम खालिद है। खालिद। खालिद कितनी उम्र है? उम्र का नहीं पता है। ये 7 भाई खड़ा है। हाँ जी। कितने बहन भाई हो? 2 भाई 2 बहनें। दोनों भाई हो? दोनों भाई वारदातें करते हो? नहीं, ये मेरे ना पहली दफ़ा आया। अच्छा, इसको अपने काम में तुमने डाला है? ये मैं काम किया थे पढ़ी के 2 में जाने। अच्छा, क्या काम करते हो? मुझे अपना काम समझाओ ज़रा। मैं तो मोटरसाइकिल ले जाता थे दिहाड़ी करता था। कहाँ से मोटरसाइकिल ले जाते हो? छांगे मांगे थे। कैसे लेकर जाते हो मोटरसाइकिल को? वो चला कर ले जाते हैं। कहाँ से चला के, खरीद के लाते हो? नहीं, वो चला कर ले जाते हैं चाबी ला के उसको। कौन सी चाबी लगा के? मोटरसाइकिलें चुराते हो ना लोगों की। टोटल कितनी मोटरसाइकिलें चोरी की हैं? मैंने 20 के 25। इसके अलावा और क्या क्या करते हो? और अलावा इससे बस कुछ नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 20 से 25 मोटरसाइकिलें जो चोरी की हैं वो किस तरह की हैं? को ताले काटे हैं, चाबियां बनवाई हुई हैं, क्या किया हुआ है? ताले नहीं काटे, लाख तो बगैर लगाया। अच्छा, जो लॉक के बगैर खड़ी होती हैं उसको ले जाते हो? रैकी करते हो, ध्यान रखते हो? नहीं, जिन ना लगा हुए। जिसको ना लगाओ, जिसको ताला लगाओ उसको क्या करते हो? उसको नहीं ले जाते। चाबियां जो तुम्हारे पास से निकली हैं, पुलिस के पास हैं, वो चाबियां कहाँ से आई? वो सोच किया ऊपर के। हाँ? ऊपर वाले सोच किया। ऊपर वाले स्विच की है? कहाँ से आई? वो उन्होंने बनवा के दी हैं। किन्होंने? हाँ, उन्होंने काकू ने। कितने लोग हो तुम लोग मिलके जो ये काम करते हो? 4 जने। 4 हो। मुझे बताओ, मोटरसाइकिल चुरा के फिर आगे बेचते कहाँ हो? वो सब पट्टे थे, छांगे मांगे थे। 70 चुराई है? हाँ जी। कितने की बेची आगे? ये 3,000 बेची है। किसको बेची? उस भट्टे के ऊपर। कौन से भट्टे पे? साइया ने लिया। अच्छा, एक ही भट्टे पे बेचती हो कि मुख्तलिफ जगहों पे बेचती हो? जहाँ अच्छा रेट मिला वहाँ बेच दी? ये आपो आप बेच देंगे। आपो आप कितना बिक जाती है? तुम बेचती हो ना जाके? मैं तो 3-4 दिन गया नाल आया, फिर उस बाद वो 3-4 दिन की कहानी सुनाओ ना। वो 3-4 दिन की कहानी सुना दो। कल एक ले जाता, वो रेड रोड के थे, वो बेच लेता। तुम्हारे माँ बाप को पता है तुम ये काम करते हो? माँ बाप ने नहीं पता, माँ बाप आगे फरार हो गए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम अदालत से मफरूर हो, यानी अदालत से भागे हुए हो। कितना अरसा भागते रहे हो? सियाल से भागे हुए। 6 महीने हो गए? हाँ जी। मुझे ये बताओ कि किस केस में भागे थे, क्या किया था? ये चोरियों में? हाँ जी। जमानती कौन था? जमानती था पिंड का ही सी। फिर जमानत के बाद अदालत तुम्हें बुलाती थी और तुम जाते नहीं थे, ऐसे ही है? हाँ जी। डर नहीं लगता था कि पुलिस घर ना आ जाए, पकड़ ना ले? डर लगता है, मैं फिर तो नाच जाने। अच्छा, फिर तुम भाग जाते थे। कितना अरसा भागते रहे हो? बस एक ही दालत जो नस्या। अच्छा, मुझे बताओ, फिर तुम्हें हथकड़ी लग गई, फिर उसके बाद कौन लड़का आया था? वो लड़का कौन था? वो काकू सा। अच्छा, क्या कहा था उसने आके? क्या क्या नाच गया था, मैं आगू तन ले लेना। फिर मैं नाच गया और मोटरसाइकिल से मगर आ गया। हथकड़ी के साथ भाग गए? हाँ जी। डर नहीं लगा तुम्हें? तुम्हें पता है कितनी बड़ी हरकत है, हथकड़ी के साथ ही भाग गए हो तुम? डर लगा तो मुझे निशा के ले गया। अच्छा, फिर भाग के किधर गए? फिर तो छांगे मांगे आ गए। बट प्लान कहाँ बैठ के बनाया था? पहले सोचा होगा ना कि ऐसे आना है, इशारा करेगा, मैं भागूंगा। ये कहाँ बैठ के मंसूबा बनाया? मगर
भज्जा जाना दोनों मोटरसाइकिल लेके आया सो तो बिठा के ला गया। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अब्बास। अब्बास अब्बास कितनी उम्र है? नहीं पता उम्र। नहीं पता। अब्बू ने नहीं बताई? अम्मी ने? क्या करते हो इसके साथ? मैं इसके साथ पहली दफ़ा आया हूँ। मैं काम करता हूँ दिहाड़ी में मिस्त्रियों के साथ। इसके साथ क्या करने आए थे? इसने कहा था चल मेरे साथ। मैं कहा ठीक है चल जा। ये कहेगा चला नहर में छलांग लगाए लगा दोगे? ने भैया ने बोला चल आया। मैंने कहा ठीक है कौन सा भैया? चल। अच्छा ये भाई है? इसने कहा कि आजा मेरे साथ, फिर क्या किया था आके इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, इसने किया। मोटरसाइकिल का हैंडल इसने लाया। मोटरसाइकिल का हैंडल क्या किया है? इसने ऐसे लाया था, मुझे नहीं पता। मैं दुकान पर चला गया था आगे वापस बंद। फिर भैया ने पकड़ लिया इसको। फिर उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया। अच्छा उन्होंने तुमने क्या किया? पीछे बैठे थे? नहीं, मैं बैठा नहीं था। ये मोटरसाइकिल का हैंडल आया था, ऊपर भाई खड़ा तो ना। हिला के इसने क्या ताला शाला तोड़ा था? नहीं तो देखने लगा था खुला हुआ कि नहीं ताला। तो मैं तो दूर था थोड़ा इससे। तो ये भैया नीचे आया और कोई उन्हें पकड़ लिया। उन्हें कहा तू चोरी कर रहा है मोटरसाइकिल। काम तो चोरी के ही थे ना? उसके बाद मुझे नहीं पता। ये चोरियां करता है मोटरसाइकिलें, ये पता है तुम्हें? पता नहीं, इसने मुझे बताया थोड़े दिन हुए। क्या बताया था इसने? जब इसने हाथ लगाया ना मोटरसाइकिल का, मैंने उसको उसी समझ सियान लिया था कि ये मोटरसाइकिल चोरी करता है। फिर तुमने पुलिस को नहीं बताया? पुलिस को कहाँ बताऊँ, इसने मुझे पकड़ा लिया था। इसने पकड़ा दिया तुम्हें? करता था। अच्छा ये छोटे भाई को भी साथ लगाया अपने साथ चोरियों पे? नहीं लगाया नहीं गया, पहली दफ़ा ही आया मेरे में। लगाना ही होता ना पहली दफा। पकड़े जो गए हो, पुलिस ने पकड़ लिया, नहीं तो लग गया था। ये हाँ? हम्म। नाज़रीन मुलजिम की सारी कहानी आपके सामने है। एसपी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी आपको दिखा दें। आफ्ताब साहब सबसे पहले इस शख्स का नाम उम्र बताइएगा। ये जुर्म की दुनिया में बड़ा एक दिलचस्प करैक्टर है जी। इसका नाम खालिद है। उम्र 14 से 15 साल। कई दफ़ा मोटरसाइकिल चोरी के जुराइम में ये गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। बड़ा हार्डन क्रिमिनल है। इस थोड़ी सी उम्र में ये मोटरसाइकिल चोरी के जुर्म में पूरी कमांड रखता है और इंतहाई अय्यार है। मैं हैरान हूँ कि इतनी उम्र में एक जो लड़का है वो इतना क्लेवर है। और इसकी चालाकी और अय्यारी की मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये लाहौर में भी पकड़ा गया, चालान हुआ। साहिवाल में भी पकड़ा गया मोटरसाइकिल चोरी में और चालान हुआ। और इसने पूरा एक गैंग बना रखा है और इस गैंग के आगे पीछे हैंडलर हैं जो इन लड़कों को इस्तेमाल करते हैं। 6 माह पहले गिरफ्तार हुआ, जेल गया तो वहाँ से ज़मानत पे ये रिहा हो गया। जज साहब बड़े सख्तगीर और बड़े बासूल जज थे। ये अपनी तारीखों पे अदालत में पेश नहीं हो रहा था तो जज साहब ने इसके ज़मानती को कहा कि उसको पकड़ के लाओ जिसने इसकी ज़मानत दी थी कि ये अदालतों ये तारीखों पे पेश होता रहेगा। जमजामन ने अपनी जान छुड़ाने के लिए इसको पकड़ के अदालत में ले आया। अब जज साहब जो बड़े बासूल जज हैं उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल गिरफ्तार करो, हथकड़ी लगा लो इसे। इसको जब उन्होंने हथकड़ी लगाई तो अदालत के बाहर ये पुलिस को चकमा दे के फिर फरार हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आफ्ताब साहब बता रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में हथकड़ी लगे हुए, इतनी अय्यारी है जहन में, मास्टरमाइंड है कि उस हालत में उस जगह से मफरूर हो गया। अदालती मफरूर तो पहले ही था, उस टाइम फिर भागने में कामयाब हो गया। फिर भागने में हथकड़ी समेत भागने में कामयाब हो गया। लेकिन देखें, मुजरिम जितना मर्जी चालाक हो, जितना अय्यार हो, महकमा पुलिस दिन रात काम कर रहा है ऐसे अय्यार और मक्कार और जालिम किस्म के लोगों के ख़िलाफ़ के उनसे मुआशरा महफूज रह सके। अब लाहौर पुलिस ने इसको फिर मोटरसाइकिल चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ लिया क्योंकि इसके पास से स्टोलन मोटरसाइकिल, एक नई चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। उसकी हमने इंटेरोगेशन की, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक किया तो मालूम हुआ कि ये हार्डन क्रिमिनल है। उसी दौरान में फिर हमें पता चला कि ये साहिवाल कचहरी से अदालत से हथकड़ी समेत भागा था। उसकी फिर हमने तस्दीक की। मज़ीद जब हमने इसकी इंटेरोगेशन की तो मालूम हुआ कि ये पूरा एक गैंग है मोटरसाइकिल लिफ्टर का, 9 उम्र लड़कों का पूरा गैंग है। उस गैंग के बाकी 4 मुलजमान हमने वो भी गिरफ़्तार कर लिए। इसका जो हैंडलर है, जो इनको इस्तेमाल करता है, जो मास्टरमाइंड है उनका, उसके गिरफ़्तारी के लिए हम रेड कर रहे हैं और इनसे गैंग से हमने 25 मोटरसाइकिलें बरामद कर चुके हैं। और क्या ये इश्तिहारी है? जी, उस केस में ये इश्तिहारी है
और बाकी केसों में भी ये एक दफ़ा गिरफ्तार होने के बाद जब ज़मानत पे रिहा हो जाता है तो उसके बाद अदालतों में तारीखों पे नहीं जाता। आपने जब भी कोई गाड़ी ख़रीदनी है या मोटरसाइकिल ख़रीदनी है तो उसका बड़ा आसान तरीका है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ लाहौर आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है। आप गुलबर्ग, थाना गुलबर्ग में हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, गाड़ी मोटरसाइकिल साथ लाएँ, बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी डिले के हम उसी वक्त आपको बताएंगे कि किस गाड़ी का एक्साइज भी दुरुस्त है, इस गाड़ी का क्राइम में भी ये फ्री है, इस पर कोई पर्चा तो नहीं है। अगर कोई पर्चा होगा या इंजन चेसिस नंबर में कोई फ़र्क होगा तो हम उसी वक्त आपको बताएंगे कि इस मोटरसाइकिल में, इस गाड़ी में ये नक्शे, और लिख के देंगे ताकि वो ऑथेंटिसिटी रहे। और अगर वो चोरी की हुई तो फिर हम वो भी बताएंगे और उनसे ये भी कहेंगे कि ये चोरी की मोटरसाइकिल या गाड़ी आपको किसने दी है, ताकि हम फिर अपनी तफ्तीश का मज़ीद आगाज़ कर सकें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।